अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 51। क़ाल फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला। इसने कहा, अच्छा ये तो बताओ अगले ज़माने वालों का हाल क्या होना है। फिरौन का मकसद हदायत हासिल करना नहीं था, बल्कि वो बहस को दूसरी तरफ मोड़ना चाहता था, ताकि अपनी कौम को ये तासुर दे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का असल जवाब अगली आयत में दिया गया है। इन सब का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वो किसी को भूलता नहीं और ना ही इसके इल्म में कोई कमी है। गुजरे हुए लोगों का हिसाब और अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में महफूज है। हर शख्स को अपने अमाल का बदला जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी जमाने में गुजरा हो। आयत नंबर 52। قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل रब्बी वला यांसा। जवाब दिया कि इनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है। अगर हम में से कोई होता तो शायद फौरन ये कह देता कि पहली कौमें सब जहन्नमी हैं। लेकिन यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत तबलीग देखिए। उन्होंने ऐसा सख्त जवाब नहीं दिया जिससे लोगों के अंदर अपने आबाओ अजदाद के लिए असबियत और ज़िद पैदा हो। अब असबियत ये यानी कि कौम की हमायत। इसकी बजाय उन्होंने नहायत दनाई से फरमाया कि इनका इल्म मेरे रब के पास है। मैं खुद नहीं जानता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ क्या मामला करेगा और इनका हिसाब किस बुनियाद पर होगा। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इनके पास रसूल नहीं आए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर कौम की तरफ रसूल भेजे और वही बेहतर जानता है कि किस हद तक दावत पहुंची। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन सब का इल्म एक किताब में महफूज है। मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है। इसके पास हर चीज़ का मुकम्मल और दुरुस्त इल्म मौजूद है। इस जवाब के ज़रिए उन्होंने फ़िरौन और इसके दरबारियों को ये मौका नहीं दिया कि वो अपने असलाफ के नाम पर ज़िद और असबियत को भड़का सकें, बल्कि बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामिल इल्म और अदल की तरफ मोड़ दिया। आयत नंबर 53। الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى। इसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। इसी अंदाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात जारी रखते हैं और फरमाते हैं कि वही अल्लाह हमारा रब है जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, यानी इसे रहने चलने के काबिल बनाया और इसमें तुम्हारे रास्ते बना दिए जिन पर तुम चलते हो, तजारत करते हो, अपनी ज़रूरियात के लिए सफ़र करते हो। इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से पानी बरसाया। पानी के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की नबातात और सब्जियाँ उगाई, यानी तरह तरह की फसलें और पौधे पैदा किए, जिनसे इंसान को, जानवरों को, दोनों को फ़ायदा होता है। इस बयान के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और नेमतों को याद दिलाकर लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर गौर करने की दावत दे रहे हैं कि गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की सहूलत के लिए इंसान को कितनी ज़्यादा नेमतें फराहम की। आयत नंबर 54। कुलू वर्अऊ अनआमकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा। तुम खुद खाओ और अपने चौपाइयों को भी चराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जो नबातात और फसलें पानी के जरिए उगाई गई वो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए रिस्क का जरिया है। इंसान खुद भी इनसे फ़ायदा उठाता है और अपने मवेशियों को भी इन्हीं से चराता है, जिससे इनकी ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। इन नेमतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और रहमत की वाज़िह निशानियां मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो अक्ल रखते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, इन चीज़ों को देखकर अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत को पहचान लेते हैं। इस आयत में ये भी इशारा किया गया है कि ज़मीन की पैदावार का निज़ाम खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से चल रहा है। इसको बनाने वाला कोई है।
اسی لیے عقل مند لوگوں کو چاہیے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانیں اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 55، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ اسی کی ابتدا بھی زمین، یعنی کہ اس کی ابتدا بھی زمین سے ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے، اور انجام بھی زمین کے اندر ہے، یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد بھی اس نے دوبارہ مٹی میں ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات انسان کو اس کی کمزوری اور عاجزی یاد دلاتی ہے کہ اے انسان، اپنے آپ کو دیکھ، تو کتنا کمزور ہے، تم تو اتنا بھی اختیار نہیں اپنے اوپر رکھتا کہ تم نے پرماننٹ اپنے آپ کو زندگی دے دے۔ یہ بات انسان کو اس سے جھنجھوڑتی ہے تاکہ وہ غور کرے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی زمین سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین کی کامل قدرت بیان ہوئی ہے۔ جس طرح پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، اور اس کے لیے پہلی بار سے دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے، تاکہ انسان غرور سے بچ جائے۔ اس آیت کا مقصد انسان کو آخرت کی فکر اور اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایمان کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔